कभी सोचा है आपने कि जो भारत कभी दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, वो ब्रिटिश राज के खत्म होते होते इतना पिछड़ कैसे गया? जरा सोचिए, 1700 के दशक में जब अंग्रेजों ने यहां अपनी पकड़ बनानी शुरू ही की थी, तब भारत पूरी दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 27% हिस्सा था। एक असली इकोनॉमिक सुपर पावर। और फिर महज 200 साल बाद 1947 में ये हिस्सेदारी गिरकर सिर्फ 3% रह गई। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक आर्थिक तबाही थी। व्यापार के जरिए लूट का दौर। 1757 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके पूरे व्यापार पर एक तरह से कब्जा कर लिया। और सबसे शातिर बात क्या थी पता है? वो बंगाल से जो टैक्स वसूलते थे, उसी पैसे से भारत का सामान खरीदते थे और उसे इंग्लैंड भेजकर मोटा मुनाफा कमाते थे। मतलब हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीदकर हमें ही लूटा जा रहा था। भारत से ब्रिटेन जाने वाले तैयार माल जैसे हमारे कपड़ों पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए गए, लेकिन ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से आने वाले सामान पर कोई टैक्स नहीं था, जीरो। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत के बाजार सस्ते ब्रिटिश माल से भर गए और हमारा जो सदियों पुराना टेक्सटाइल उद्योग था, हमारे जो कारीगर थे, वो सब तबाह हो गए। 1858 के बाद अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग जैसी चीजों पर पैसा लगाना शुरू किया। अब ऊपर से देखने में तो ये विकास लगता है ना? लेकिन इसका असली मकसद था भारत के कोने कोने से कच्चा माल जैसे कपास बंदरगाहों तक लाना और ब्रिटेन के तैयार माल को देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाना। इससे उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। लेकिन अंग्रेजों की नजर भारत की असली दौलत पर थी, और वो थी हमारी जमीन। उन्होंने देश भर में लगान वसूलने के लिए 3 अलग अलग सिस्टम बनाए, जिनका एक ही मकसद था, किसानों की जेब से ज्यादा पैसा निकालना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जहां जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे। इसमें किसानों का डबल शोषण होता था। साउथ इंडिया में रैयतवारी सिस्टम था, जहां सरकार सीधे किसानों से टैक्स लेती थी, कोई बिचौलिया नहीं था। लेकिन टैक्स की दरें इतनी ज़्यादा थीं कि किसानों की कमर ही टूट जाती थी। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में महलवारी सिस्टम था, जहां पूरे गांव से एक साथ लगान वसूला जाता था। मतलब बोझ पूरे का पूरे गांव पर पड़ता था। जमीनी हकीकत तो और भी भयानक थी। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, आप दिन रात मेहनत करके जो भी फसल उगाते हैं, उसका आधा हिस्सा 50% आपको सीधा सीधा लगान में देना पड़ रहा है। रैयतवारी और महलवारी सिस्टम में किसानों का यही हाल था। नतीजा, किसान पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबते चले गए और पूरे देश में गरीबी और भूखमरी फैल गई। भारत का पैसा, भारत का कच्चा माल, यहाँ के सारे रिसोर्सेज सब एक तरफ से ब्रिटेन जा रहे थे, लेकिन बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो पैसा भारत में वापस इन्वेस्ट होने के बजाय ब्रिटेन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा था। और इस पूरी लूट का पर्दाफाश करने का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। उन्होंने अपनी मशहूर किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार आंकड़ों के साथ यह साबित किया कि अंग्रेजों का राज असल में अन ब्रिटिश